इंदौर में हिंदू आध्यात्मिक संस्थाओं के सेवा कार्यों के दर्शन होंगे। जी हां, लालबाग पैलेस में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मालवा प्रांत के कार्यवाह विनीत जी नवाथे ने कहा कि हिंदुओं के सेवा कार्य दुनिया के सभी देशों के सेवा कार्यों से ज्यादा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के 7 शहरों के साथ ही इंदौर में आयोजित होने वाले हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला शहर के लालबाग पैलेस में आयोजित होगा, जिसे लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर साधु संतों सहित शहर के कई लोग उपस्थित रहे। इस मेले के जरिए हिंदू आध्यात्मिक संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले सेवा कार्यों को दर्शाया जाएगा। साथ ही समाज की जागरूकता के लिए 6 आयामों को समाज में पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान तमाम साधु संतों और शहर के हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मालवा प्रांत के कार्यवाह विनीत जी नवाथे ने कहा कि सेवा सिर्फ हिंदू ही करता है, बाकी सेवा के आड़ में धर्मांतरण करते हैं या फिर व्यापार करते हैं। सिर्फ हिंदुओं की सेवा ही पूरी दुनिया के देशों की सेवाओं से ज्यादा है। वो भवन की बात करते हुए ये मेला आयोजित होने वाला है। अभी हमने दीपोत्सव किया है और माँ लक्ष्मी की पूजा की है। कल ही टीवी पर एक रिपोर्ट आ रही थी, दुनिया के कितने कितने देशों में कितना कितना सोना है और भारत का 7वां 8वां स्थान उसमें बताया। अमेरिका के रिजर्व बैंक में इतना सोना है, भारत के रिजर्व बैंक में इतना है। वो सारी रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते फिर वो रिपोर्टर ने आगे बताया कि भारत के परिवारों में और मंदिरों में जो सोना है, अगर उसका आकलन किया जाए तो सारे देशों का सोना जोड़ लिया जाए तो भी उसके बराबर नहीं होता। इतना बड़ा स्वर्ण भंडार है। तो जिस लक्ष्मी जी की पूजा की है वास्तव में वो स्वर्ण नहीं है। स्वर्ण भंडार सबसे बड़ा भारत में ही है, पर जिस लक्ष्मी जी की हमने पूजा की वो स्वर्ण भंडार की पूजा नहीं की, वो भी एक है। ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र लें तो दुनिया भर के ज्ञान विज्ञान को जोड़ लें तो दुनिया भर के ज्ञान विज्ञान को जोड़ने के बाद भी उससे कई गुना अधिक ज्ञान विज्ञान भारत में है। उससे बड़ा भंडार भारत में है, भारत के वेदों में है, भारत के उपनिषदों में है। चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे खगोल शास्त्र का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। और ठीक इसी तरह से दुनिया भर में जितने लोग जितने तरह से सेवा करते होंगे उन सबको जोड़ लें और हिंदू समाज के सेवा प्रकल्प सेवा कामों को जोड़ लें तो भी भारत के सेवा कार्यों की बराबरी सारे का जोड़ भी नहीं कर सकता है। इतना बड़ा भारत का सेवा कार्यों का काम है, क्योंकि भारत की दृष्टि अलग है। अभी सुभाष जी ने कहा हिंदू भी सेवा करता है, मैं उनसे बिल्कुल असहमत हूँ। 6 आयामों को साथ रखकर हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें नारी सम्मान के विषय को केंद्र में रखा गया है। इसके अलावा पारिवारिक एवं मानवीय मूल्यों की स्थापना, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी संरक्षण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, देशभक्ति भाव, जागरण विषयों पर भी समाज में जागरूकता लाने की प्रेरणा दी जाएगी। मेले में स्टॉल उपलब्ध कराए जाएंगे, जिस पर हिंदू संस्थाएं अपने सेवा कार्यों का प्रदर्शन करेगी। ये हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान इसके माध्यम से इस हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले का आयोजन 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगा। 28 नवंबर को इसका शुभारंभ होगा और 2 दिसंबर को इसको प्रातः 10 बजे इसका समापन होगा। इंदौर में पिछली बार दिसंबर 2017 में इस मेले का आयोजन हुआ था। विगत 6 वर्षों के पश्चात फिर से इंदौर की सभी धार्मिक मठ मंदिर उनके माध्यम से जो सेवा कार्य कर रहे हैं, जो जाति बिरादरी के माध्यम से सेवा कार्य कर रहे हैं और एनजीओ के माध्यम से जो सेवा कार्य हो रहे हैं,
उन सभी सेवा कार्यों को एक स्थान पर एक साथ लाने के लिए ये हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला का आयोजन किया गया। आइए देखिए, हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला में पूरे इंदौर का समाज उपस्थित हो इस मेले को देखने के लिए। जैसे सामान्य मेले जो उसमें झूले चक्री, खाने पीने की चीज़ें और मनोरंजन होता है, लेकिन ये वास्तव में ये मेला इसके लिए नहीं है। ये मेला विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य जो चल रहे हैं समाज में, और वो सेवा कार्य हजारों संस्थाओं के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। आप देखिए, एक छोटे से उदाहरण के रूप में खजराना गणेश मंदिर के माध्यम से प्रतिदिन 3000 लोग निःशुल्क भोजन कर रहे हैं। पिछले वर्ष में 8000 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। प्रतिदिन 15 लोगों का डायलिसिस नाम मात्र के शुल्क हुआ था। ऐसे कई मठ मंदिर विभिन्न प्रकार के सेवा से जुड़े हुए हैं, उन सबको एक मंच पर लाना। जाति बिरादरी के माध्यम से हज़ार बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी गरीब कन्याओं के विवाह के लिए जाति बिरादरी के लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार NGO के माध्यम से एक व्यक्ति से लेके एक सांगठनिक रचना के साथ में कई लोग विभिन्न प्रकार की सेवा कर रहे हैं। चींटी को दाना डालने से लेकर बंदरों की सेवा, गौओं की सेवा, निरीह पशुओं की सेवा, चिकित्सा सहायता, इस प्रकार हज़ार सेवा कार्य भी चल रहे हैं, और इन सब के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए का लाभ समाज को पहुंचता है। यहीं लालबाग पर 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक एक सेवा मेला आयोजित किया जा रहा है हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान द्वारा, और आज उसका भूमि पूजन है। और इस सेवा मेले में हिंदू समाज में जो सेवा कार्य करते हैं, करीब 150 ऐसी प्रविष्टियाँ रहेगी जिनको हम स्टॉल देंगे, और स्टॉल के माध्यम से वो अपनी सेवा कार्यों का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोक हित के कार्यक्रम हैं, वो भी यहाँ पर होंगे। पारिवारिक मूल्यों से संबंधित यहाँ बागेश्वर धाम जी और कई संत बड़े आने की संभावना है, और बहुत सारे कार्यक्रम हैं 5 दिन के, और शोर यात्रा, ऐसे कई कार्यक्रम रहेंगे। विचार विमर्श होगा कई ज्वलंत मुद्दों पे, तो उसके लिए आज भूमि पूजन है। आज कौन कौन है? आज मुख्य रूप से हमारे HSSF के राष्ट्रीय संयोजक गुणवंत सिंह जी कोठारी जी हैं, और हमारे प्रांत कार्य व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के श्री विनीत जी नवाथे, और बहुत सारे संतगण हमारे बीच में उपस्थित हैं, और गणमान्य नागरिकगण। आध्यात्मिक सेवा संगठन सामाजिक संगठनों में काम कर रहा है, और सामाजिक संगठन तभी सुदृढ़ होगा जब उस समाज की धुरी यानी नारी शक्ति के प्रति सम्मान बढ़ेगा। नारी शक्ति के प्रति सम्मान बढ़ाना यानी केवल किसी एक दिन के लिए नहीं, हमारे घर में जो बच्चियां हैं, घर में जो माताएं हैं, गर्भवती माताओं से लेकर छोटी कन्याओं से लेकर तो जो दादी नानी हमारे समाज की एक धुरी रही है, जिन्होंने परिवार को बांधा, उन सबका सम्मान इस मेले की दृष्टि से हमने एक प्रतीकात्मक रूप में मेले में रखा है, और दिन प्रतिदिन हमारे पूरे भारत में होता है। मेले में 24 नवंबर को शक्ति आराधना पर्व यानी ऊर्जा, शक्ति, बुद्धि, लक्ष्मी सभी रूपों का वंदन महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के रूप में किया जाएगा। जब एक व्यक्ति स्तोत्र का पाठ करता है और जो समूह में पाठ होता है, उसकी एक शक्ति और ऊर्जा अलग बनती है। उस उद्देश्य से हमने 21,000 कन्याओं का समवेत स्वर में महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ का आयोजन किया है। ये पाठ चलता रहेगा, उसी बीच 1000 कन्याओं का पाद पूजन कार्यक्रम भी होगा। वो पाद पूजन उनके साथ के युवा करेंगे, तब निश्चित ही जब जो व्यक्ति एक बार कन्या वंदन या नारी वंदन करना सीख जाएगा, वो भविष्य में कभी भी कुकृत्य करने के लिए 10 बार सोचेगा, और समाज को एक प्रेरणा मिलेगी कि हमने जिनका पूजन किया है उनका शोषण ना करें। ये शुरुआत है, हम सब मिलकर इसको एक जन आंदोलन बनाएं, क्योंकि स्त्री अस्मिता, स्त्री शक्ति और उसकी आराधना आप हम सब रोज करेंगे, तब निश्चित जो देख सुन रहे हैं वो नहीं सुन पाएंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम में HSSF के राष्ट्रीय संयोजक गुणवंत सिंह कोठारी, विनोद अग्रवाल, राधेश्याम शर्मा, विनोद बिरला सहित कई साधु संत सहित वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।